नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, पटना यूनिवर्सिटी पटना या मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स के साथ करना चाहते हैं तो इस नए सेशन में आपको कौन कौन से पेपर्स पढ़ने होंगे उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। जी हाँ, ये जो नया सेशन आपका 2020-21 है जिसमें आपको बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेना होगा। तो अगर आप बीकॉम के बारे में सोच रहे हैं कि आपको आगे बीकॉम करना है अकाउंट्स ऑनर्स के साथ, तो कौन कौन से पेपर्स आपको पढ़ने होंगे उसकी पूरी चर्चा, उसका पूरा डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं। बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट्स ऑनर्स 2020-21 में अगर आप एडमिशन लेते हो तो देखो, आपको ऑनर्स पेपर में आपको दो पेपर पढ़ने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मैंने शॉर्ट में लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और जो ऑनर्स का पेपर 2 है वो है ऑडिटिंग। सब्सिडियरी पेपर की बात करें तो इसमें भी आपको दो पेपर्स पढ़ने हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पेपर है और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ध्यान दीजिए कि कौन से पेपर कितने मार्क्स के हैं। जो ऑनर्स पेपर है ये आपका जो पहला पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का है। ये पहला पेपर आपका 100 मार्क्स का है और ये सेकंड पेपर है ये भी आपका 100 मार्क्स का है। इन दोनों पेपर्स को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो इन दोनों को मिलाकर आपको कम से कम 90 मार्क्स लाने होंगे, तब आपका ऑनर्स पेपर क्लियर हो जाएगा, मतलब आप ऑनर्स पेपर में पास कर जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर अगर आपने 90 मार्क्स ले आया तो आप पास कर जाएंगे। मतलब ये कि ऑनर्स पेपर को पास करने के लिए आपको 200 मार्क्स में 90 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप इन सारे पेपर ऑनर्स को अगर आप फर्स्ट डिवीजन के साथ पास करना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन के साथ पास करना चाहते हैं तो आपको लाना होगा 120 मार्क्स। आपको लाना होगा 120 मार्क्स। इस 200 में कितना लाना होगा? 120 मार्क्स। जो आपका, अगर आपने अकाउंट्स ऑनर्स लिया है तो आपको एक बात समझ लेना पड़ेगा कि जो आपका डिवीजन है वो आपका तय होगा ऑनर्स पेपर से ही। अगर आपने ऑनर्स पेपर में 60% मार्क्स ले आया है तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास कहे जाएंगे। लेकिन आपको सब्सिडियरी पेपर भी क्लियर करना होगा, और ये जो सब्सिडियरी पेपर है, जो पेपर 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और पेपर 2 जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये दोनों पेपर भी आपका 100 मार्क्स का है। अगर आप इस पेपर को क्लियर करना चाहते हो तो आपको इसमें लाना होगा 33 और 33। मतलब आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी 33 लाना है और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में भी कितना लाना है? 33। क्लियर है? उसके बाद आप बात करते हैं कंपोजिशन की, जिसमें आपको लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। तो आइए, इसमें आपको दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इन दोनों में कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कंपोजिशन में आपके पास इन सारे यूनिवर्सिटीज में दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन जो है हिंदी, जिसमें आपको 100 मार्क्स की हिंदी पढ़नी होगी, और जो दूसरा जो ऑप्शन है उसमें आपको दो पेपर है, हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। या तो आप इस ऑप्शन को अडॉप्ट करिए या आप इस ऑप्शन को अडॉप्ट करिए। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को ही आपको लेना है। मेरा एडवाइस आपसे है कि आप ये वाला ऑप्शन अडॉप्ट करिए, मतलब जिसमें कि 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का अंग्रेजी पढ़ना हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे वैकेंसीज ऐसे होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होता है आपकी योग्यता के बारे में। जो आपकी योग्यता खोजी जाती है कि आपका जो ग्रेजुएशन है विथ इंग्लिश पास होना चाहिए। इट मींस ग्रेजुएशन में एक पेपर अंग्रेजी का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज हैं जिसमें ये योग्यता खोजी जाती है। इस वजह से आपका जो सेकंड ऑप्शन है हिंदी 50 और इंग्लिश 50, ये लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट में इंग्लिश भी दिखता है और इंग्लिश में आप पास होते हैं तो आपका जो योग्यता है वो बेहतर माना जाता है। इट मीन्स वो जो आपका मार्कशीट है उसमें आपका हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अगर आप बीकॉम पार्ट 1 क्लियर करना चाहते हैं
तो आपको ऑनर्स पेपर तो पास करना ही करना है, सब्सिडियरी भी पास करना है और कंपोजिशन ही पास करना है। लेकिन ये जो सब्सिडियरी का मार्क्स है ये आपके डिवीजन को डिसाइड नहीं करेगा। आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या आप क्या है, ये जो आपका डिवीजन है ये डिवीजन कौन तय करेगा? तो ये आपका ऑनर्स पेपर, मतलब आपको ऑनर्स पेपर पर ज्यादा फोकस करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। आप ऑनर्स पेपर में जितना ही ज्यादा मार्क्स लाएंगे आपकी ग्रेडिंग उतनी अच्छी होगी, आपका डिवीजन उतना बेहतर होगा, आपका परसेंटेज उतना बेहतर माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि 2020-21 के सेशन में अगर आप बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स के साथ करना चाहते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना या पटना यूनिवर्सिटी पटना या मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, इन तीनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम का कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस नए सेशन में कौन कौन से पेपर्स पढ़ने होंगे ये मैंने आपको ये जानकारी मैंने क्लियर कर दी। आप इसकी पिक्चर आप अपने मोबाइल में ले लें और आपको अगर जरूरत महसूस होता है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। एक बात मैं बताऊं आपको कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, तो जो भी स्टूडेंट +2 का एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बिहार में तो रिजल्ट आ भी गया है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां रिजल्ट आना बाकी है और कहीं कहीं एग्जाम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। सीबीएसई के भी कुछ पेपर्स हैं जो अभी एग्जाम हुए फिनिश नहीं हुए हैं, तो उनका भी एग्जाम लॉकडाउन के बाद पॉसिबल एग्जाम हो ही जाएगा। लेकिन अगर उनको पहले से जानकारी होगी तो अपने माइंड में फ्रेम कर पाएंगे कि उनको बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स के साथ करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी है कि आपको कौन कौन से पेपर्स पढ़ने हैं, ऑनर्स का में क्या क्या पढ़ना है, सब्सिडियरी में क्या क्या पढ़ना है, कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट डिवीजन कैसे ला सकते हैं, डिवीजन का डिसीजन कैसे होगा और किस पेपर को क्लियर करने के लिए कितना कितना मार्क्स का जरूरत है। तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले जितने भी ऐसे नए वीडियोस हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ ये जो वीडियो है और ये जो हमारा चैनल है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।